हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्कोप के बारे में। ठीक है, तो यार इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एज अ फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो स्कोप क्या होता है वो चीज़ हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ JS18.html। ठीक है, तो मैंने एक HTML की फाइल बना ली। अब यहाँ पर मुझे चाहिए बॉयलर प्लेट कोड, वो ले लिया और सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग लगा देता है, लिख देता है कोडिंग हंट और एक स्क्रिप्ट टैग लेता है जिसके अंदर हमारी सारी की सारी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारा स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, और इसको ओपन कर देते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। स्कोप क्या होता है, हमारे पास तीन टाइप के स्कोप्स होते हैं। एक होता है हमारा ग्लोबल स्कोप, एक होता है फंक्शन स्कोप और एक होता है ब्लॉक स्कोप। जैसे हमने जब वेरिएबल सीखे थे लेट, कॉन्स्ट और वेयर, ठीक है, तो वो सब उसके अंदर स्कोप जो मतलब ब्लॉक स्कोप सपोर्ट करता था, कोई नहीं करता था। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर भी कवर करके रखी है। बट हम स्पेशली सीखने वाले कि स्कोप किस तरीके से होता है, कैसे सपोर्ट करता है, कैसे नहीं करता, फंक्शन के अंदर क्या कौन सा स्कोप होता है, बाहर ग्लोबल स्कोप हर जगह पे मतलब यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट a इक्वल्स टू 20 लिख देता हूँ। ठीक है, वैल्यू कोई भी हो सकती है, अभी के लिए मैं 20 लिख देता हूँ। और अगर मैं इसको console.log करूँ और इसके अंदर लिखते हैं a, तो आपको पता है जैसे यहाँ पर मुझे कंसोल में आउटपुट मिल जाने वाला है, यहाँ पर कंसोल में लिखा हुआ आ जाएगा मुझे 20। ठीक है, क्योंकि ये होता है हमारा ग्लोबल स्कोप, ये मैंने डायरेक्टली बाहर की तरफ ही लिख दिया, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। ठीक है, अब पहले जो लेट, कॉन्स्ट और वेर तीन तरीके से हम वेरिएबल्स बना सकते हैं वो थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। जिसने मतलब पहले वाला वीडियो नहीं देखा रहा हूँ हमारा वेरिएबल वाला, तो भी इसमें मतलब समझ में आ जाएगा। अब चाहो कि डीप में मतलब समझना चाहते हो तो जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लेट ए लगा है, यहाँ पे वेर बी इक्वल्स टू 10 लगा देता हूँ। ठीक है, और एक होता है कॉन्स्ट सी, जो कि अभी कॉन्स्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्ट एक सिंपल सी चीज़ है, मैं बाद में समझाता हूँ। अब मैंने लेट और वेर से बनाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ए को भी प्रिंट कर रहा हूँ तो भी मुझे आंसर मिलने वाला है, बी को प्रिंट कर रहा हूँ तो भी मुझे यहाँ पर आंसर मिलने वाला है, तो क्योंकि ये तो ग्लोबल स्कोप हो गए हमारे। बट अभी पहले देखते हैं कि हमारा फंक्शन स्कोप क्या होता है और ब्लॉक स्कोप क्या होता है। तो मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ, तो मैंने ये ब्लॉक बनाया डायरेक्टली बाहर की तरफ कि अगर इस ब्लॉक के अंदर कोई चीज़ मैंने बनाई है तो वो कौन से स्कोप में आएगी, वो ब्लॉक स्कोप के अंदर आएगी। किस तरीके से, तो देखो मैं ये वेर वाले को ब्लॉक के अंदर ले जा रहा हूँ। ठीक है, और अभी हम देखते हैं कि क्या बी का मुझे आंसर मिल जाएगा console.log के अंदर। सो मैं सेव करता हूँ एंड यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पर मुझे 10 मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बता के रखा है जो हमारा वेर कीवर्ड होता है वो ब्लॉक स्कोप को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर मैंने कहीं पर भी ब्लॉक में बनाया या फिर बाहर की तरफ बनाया, वो फंक्शन स्कोप को ही सपोर्ट करता है। तो वो क्या होगा, वो हमारा बाहर की तरफ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं ये लेट ए लिखा है, जो लेट से बनाया हुआ जो हमारा वेरिएबल है, उसको मैं ले जाऊँ और यहाँ पर मैं उसको प्रिंट करवाऊँ, तो क्या होगा, यहाँ पे बोलेंगे कि ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये होता है हमारा ब्लॉक स्कोप की ब्लॉक के अंदर ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जो सपोर्ट करता है कौन कौन, एक लेट और एक कॉन्स्ट। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसे कर दूँ कि लेट ए इक्वल्स टू 30 लगा दूँ, तो क्या यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा? क्योंकि ये वाला तो हमारा ब्लॉक स्कोप के अंदर था और ये वाला तो हमारा बाहर की तरफ है, ग्लोबल स्कोप। भले ही हमने उसको सेम नाम दिया, तो हम सेम नाम भी दे सकते हैं। देखो एक ब्लॉक स्कोप के अंदर जो था उसका एक अलग सेम नाम हो गया और बाहर की तरफ भी, तो मुझे वैल्यू कौन सी मिलेगी? तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलने वाली है ब्लॉक स्कोप वाले वेरिएबल की, क्योंकि उसको वो वेरिएबल मिल गया ए। ठीक है, अंदर सॉरी ब्लॉक नहीं, ग्लोबल स्कोप वाले को, ब्लॉक स्कोप वाले की वैल्यू उसको बाहर की तरफ नहीं मिलने वाली, पर ग्लोबल वाले की मिल गई। सो यहाँ पर मुझे 30 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए निकाल देता हूँ। और वेर कीवर्ड तो जैसे हमने देखा वो सिर्फ फंक्शन स्कोप को सपोर्ट करता है। अब फंक्शन स्कोप भी देख लेते हैं हम। एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं कोई भी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन और ऐड लिख देता हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ पर अगर मैं वेर कीवर्ड का यूज़ करूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेर एंड इसके अंदर console.log कर देता हूँ, या फिर मैं इस रिटर्न बी कर देता हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन को अगर मैं कंसोल के अंदर कॉल कराऊँ कि ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कर दो, देन हम देखते हैं सेव करके, तो देखो यहाँ पर मुझे 10 आंसर मिलने वाला है, क्योंकि हमने इसके अंदर 10 बना के रखा है। ठीक है, अब रिटर्न तो मैं कर ही रहा हूँ, बट अगर इसी कंसोल को मैं अंदर की तरफ ला दूँ, ना कि मैं इसको रिटर्न करूँ, यहाँ पे console.log लिखना पड़ेगा मुझे,
और यहाँ पर हम लिखते हैं बी, ठीक है। और क्या करना है मुझे, ग्लोबली फंक्शन को डायरेक्टली बस कॉल करवा देना है, तो मैं कॉल करवा देता हूँ। किस तरीके से करवाएंगे, ऐड देन पैरेंथेसिस, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मुझे 10 मिलने वाला है, ठीक है। बट अगर मैं डायरेक्टली बाहर की तरफ console.log b करवाऊँ, ओके, यहाँ पर मैं console.log और लिख दूँ b, ठीक है, तब मुझे यहाँ पर आंसर नहीं मिलने वाला। क्या बोलेंगे, b इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने ये b नाम का वेरिएबल बनाया, बट वो बनाया हमने फंक्शन के अंदर, पर वेर कीवर्ड से बनाया हमने, तो भी वो फंक्शन से बाहर की तरफ यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो वेर कीवर्ड यही होता है कि फंक्शन तक ही वो सीमित रहता है, फंक्शन स्कोप को सपोर्ट करता है, ब्लॉक स्कोप को सपोर्ट नहीं करता। और जैसे हमने लेट और कॉन्स्ट देखा, वो ब्लॉक स्कोप को भी सपोर्ट करता है, और ब्लॉक स्कोप क्या होता है वो चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं ग्लोबल स्कोप के बारे में थोड़े से एग्जांपल्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ लेट ग्लोबल इक्वल्स टू हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। और देखो अगर मैं इसी चीज़ को कंसोल करवाऊँ, console.log ग्लोबल, ठीक है, फिर मैं सेव करता हूँ। सो देखो मुझे यहाँ पर हेलो लिखा हुआ मिल गया, तो हमने ग्लोबल वेरिएबल को अंदर की तरफ यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसको console.log करवाऊँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लोबल और इसके बाद प्लस नहीं, ये आएगा, और लिख देता हूँ ग्लोबल, फिर मैं सेव करता हूँ। तो देखो मुझे ग्लोबल हेलो लिखा हुआ मिल गया, और इसके अंदर भी उसी तरीके से मैं कर देता हूँ कि क्या है हमारा ब्लॉक के अंदर ये चीज़ दिख रही है, सो हाँ, तो यहाँ पर ब्लॉक और हेलो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक के अंदर भी वर्क कर रहा है, सेम चीज़ हम फंक्शन के अंदर भी करवा के देखते हैं। console.log मैं यहाँ पे कर देता हूँ फंक्शन, इसको क्लोज, दैन क्या नाम रखा, ग्लोबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलने वाला है, मतलब कि ग्लोबल स्कोप जिसका रहेगा, जो भी वेरिएबल का, उसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर या फिर हमारे ब्लॉक के अंदर, ठीक है। बट जो हमारा फंक्शन स्कोप रहेगा उसको हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ना कि हम उसको बाहर की तरफ यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ होगी हमारी ब्लॉक स्कोप के साथ में, जिसको हम सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, उसको बाहर की तरफ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वेर कीवर्ड से बनाया हुआ वेरिएबल रहेगा वो हमारा बाहर की तरफ यूज़ हो जाएगा, जो हमारा ब्लॉक है उसके बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमें अगर ब्लॉक स्कोप पे काम करना है तो लेट और कॉन्स्ट की मदद से यूज़ करेंगे। जिसको भी नहीं पता कि कॉन्स्ट क्या होता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। इन सबको मैं अभी के लिए निकाल देता हूँ, ठीक है, इन सबको निकाल देता हूँ। और लेट ग्लोबल इक्वल्स टू मैंने हेलो लिखा, और यहाँ पे console.log और मैं कर देता हूँ ग्लोबल, ठीक है। तो ये हमें आंसर यहाँ पर हेलो लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ ना कि ग्लोबल इक्वल्स टू लिख देता हूँ मैं वर्ल्ड, ठीक है, हेलो निकल के वो वर्ल्ड आ जाएगा। तो देखो इसने क्या किया, वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, मतलब लेट से लिखा हुआ या फिर वेर से लिखा हुआ हमारा वेरिएबल, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओवरराइट कर सकता है। बट अगर मैंने इसी को कॉन्स्ट से लिखा होगा तो उसको मैं ओवरराइट नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर एरर आ गई कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब बोल रहा है कि कांस्टेंट वेरिएबल जो है कॉन्स्ट से बनाया हुआ उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से वो एरर आ रही है। तो वो जो वैल्यू रहेगी पहले हमने जो इनिशियलाइज करके रखी है वही की वही वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्स्ट, जिसको भी ना पता हो ये भी समझ लो, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, क्या होता है हमारा फंक्शन स्कोप, क्या होता है ब्लॉक स्कोप और क्या होता है हमारा ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।